लिखूंगी। रूठी हुई बीवी को या शोहर को, शोहर नाराज है या बीवी जो है वो रूठ गई है, रूठ के घर छोड़ के चली गई है, तो उन मकासद के लिए मैं मुख्तलिफ अमाल इस वीडियो में बताऊंगा। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से जिसके लिए करेंगे फ़ायदा मिलेगा। ये जैसे पहला अमल आपको नज़र आ रहा है, रूठी हुई बीवी वापस आ जाए। बहुत से लोग हमें कमेंट्स मैसेज आते हैं, वैसे भी मिलते हैं कि हमें ऐसा अमल बताया जाए कि हमारी बीवी नाराज़ हो गई है। ऐसे ही बहनें भी मैसेज छोड़ती हैं कि हमारा शोहर जो है हमें मेके से लेके नहीं जा रहा, तो हमें ऐसा अमल बताया जाए कि वो लेके चला जाए। तो ऐसी सूरत में जो अमाल बताए जाएंगे वो बड़े ख़ास, बड़े ताकतवर होंगे। बीवी खुद वापस आएगी, मनाना नहीं पड़ेगा। अगर किसी की बीवी नाराज होकर मेके चली गई हो और वो वापस ना आती हो, तो जेल में दिया हुआ नक्श अपनी बीवी के दुपट्टा या पाक साफ चादर पर जुम्मा के दिन सात जोहरा में लिखें। अगर सात का ना समझ आए तो वीडियो भी मौजूद है, चैट जीपीटी पे भी लिख सकते हैं। अगर फिर भी ना समझ आए तो फिर इसे मगरिब के बाद, नमाज मगरिब के बाद लिख लें। ये नक्श है, बड़ा ख़ास है, इसका मैं आगे तरीका बताता हूँ। यहाँ पे बीवी का नाम, बिनते उसकी माँ का नाम, अलाखुब अपना, बिन अपनी माँ का नाम, इस तरह ये नकल किया जाता है। इस नक्श को तय करके आपने ये करना है, ऊपर अपनी बीवी का बाल लपेट दें और किसी घूमने वाली चीज के साथ बांध कर खूब चक्कर दें। इससे रूठी हुई बीवी का दिल बेचैन हो जाएगा और वो अपने घर वापस आ जाएगी। इसको घुमाना होता है, घुमाएंगे जैसे जैसे वो जो इंसान रूठ के चला गया हो, बीवी के लिए खास तौर पे किया जाता है, वो बेचैन होती है। किसी पंखे के साथ बांध के घुमाएं, किसी भी घूमने वाली चीज के साथ इसको बांध के ज्यादा से ज्यादा घुमाया जाता है। कहा जाता है, आपने देखा होगा, किसी इंसान को अगर चक्कर दिए जाए, घुमाया जाए, तो उसका सर चकराने लगता है। जब उसे घुमाना बंद किया जाता है तो उसका सर घूमना शुरू हो चुका होता है। इसी तरह जब इसको किया जाता है तो ये बेचैनी पैदा कर देता है दूसरा इंसान, उसका दिमाग घूम के वापस आपकी तरफ आ जाता है। वो आपके बारे में हर पल सोचना शुरू कर देता है और उसे चैन तभी आता है जब वो आपके पास लौट आती है। अगर आप जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं या बिला वजह झगड़ा करते हैं तो फिर अमल ना करें। पहले अपने आप को भी ठीक करें, अपने आप को सुधारें, अपने आप में तब्दीली लाएं, ताकि झगड़े ना हो। ज्यादा सख्ती, ज्यादा ज्यादती करना वो गलत होता है। जैसे में सिर्फ अमल करें और आप खुद अपने आप को तब्दील ना करें तो ये भी जुल्म और ज्यादती में आता है। तो अमलियात दिए जाते हैं सिर्फ इस सूरत में करने के लिए कि लोगों की परेशानियां दूर हों, लोगों के घर आबाद हों, ना कि इस मकसद के लिए कि आप ज्यादती करें, घर दोबारा वो आ जाए। जुल्म करें, वो काम गलत है। ये मुकम्मल नजर आ रहा है आपको, बड़ा खास है, करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको 100% फायदा मिलेगा। ये मोकलाती नक्शा अमली है भाई। जब भी नकल करेंगे, बावजू हालत में करेंगे, तन्हाई में करेंगे, कभी भी वो कपड़ा या वो तावीज जहां लिखा हुआ है उसको कभी भी बीबी को नहीं दिखाएंगे। प्रिंट आजकल कपड़ों पे भी निकल आता है, ये भी याद रखिएगा। कपड़े को अगर प्रिंट निकल सकता है, नायलॉन का नहीं है, तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं। नहीं तो हाथ से नकल करना सबसे बेहतर होता है और मुश्किल भी नहीं है, आसान है। आप बआसानी से नकल कर लेंगे। अब खावन को राजी करने का मैं अमल बता रहा हूँ। पहले बीवी का मैंने बताया, खावन के दिल में अपनी शदीद मोहब्बत पैदा करने की गर्ज से जेल में दिया हुआ नक्श पाक नहायत मुशर्रफ बुआसमुद्दा बावजू हालत में 2 अदद नक्श लिख कर एक खावंद के संहाने की तरफ रखे और एक नक्श अपने पास रखे। नजासत का खास ख्याल रखें, यानी मवारी में नहीं आंख होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला 21 दिन में ही कामयाबी होगी। नक्श पाक ही है। अब अगर फर्ज करें शोहर तो बूढ़ा, तो आप उसके पास नहीं है, तो उसकी कोई तस्वीर हो प्रिंट की सूरत में, तो सर वाली साइड पे उस फ्रेम में पीछे रख दिया जाता है तय करके। यकीन करें बड़ी जल्दी ये असर करता है। यहाँ पे शोर का नाम, बिन उसकी माँ का नाम, लाहूब अपना, बिलते अपनी माँ का नाम लिखा जाता है। बड़ा खास अमल है, जैसे ही करेंगे इसका रिजल्ट वैसे ही आपको मिल जाता है।
ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं आपको करना पड़ेगा। बाज़ अमलियात का काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ता है, इसमें ऐसा नहीं है। इसकी एक बात और मैं बता दूं, ये ना सिर्फ शोहर के दिल में आपकी मोहब्बत पैदा करता है, बल्कि आप नाराज़ होकर अपने घर में बैठे हुए हैं तो उसको मजबूर कर देता है कि वो आपको लेके जाए। मेके से वो खुद आके लेके जाता है। याद रखिए, ये भी बड़ा ताकतवर अमल है। एक दफ़ा ज़रूर आजमाना है, 100% फ़ायदा आपको मिल के रहेगा। माहवारी में दोबारा बता रहा हूँ, नहीं किया जाएगा, नहीं तो नफरत दिल में पैदा होगी शोहर के। बावजू हालत में तन्हाई में बैठ के अमल को फिर किया जाए, फिर ही फायदा मिलता है। नफरत का खात्मा, ऐसे मियाँ बीवी जिनकी बाहमी मोहब्बत मसाली हो मगर बाद में किसी वजह से दोनों के माबैन नफरत पैदा हो गई हो, तो इनके दरमियान दोबारा मोहब्बत पैदा करने की गर्ज से बावजू हालत में झैल में दिया हुआ नक्श लिखकर मीठे दूध में खोल कर दोनों को पिला दिया जाए तो बाफजले बाड़ी ताला दोनों के दरमियान नफरत का खात्मा हो जाएगा और खूब मोहब्बत पैदा होगी। ये नक्शा, ये अगर मियाँ बीवी बार बार झगड़ा करते हैं, बीवी या शोहर कोई भी अमल कर सकता है। लेकिन नाराजगी की नौबत तभी आती है जब झगड़े होते हैं। अगर झगड़े ही खत्म कर दिए जाए तो कोई भी रूठ के घर छोड़ के नहीं जाएगा, ना कोई घर से निकालेगा। ये बात जहन में रखते नहीं है। तो सबसे पहले अगर अभी नाराजगी पैदा नहीं हुई, कोई छोड़ के नहीं गया, तो इस अमल को एक दफा जरूर आपने आजमाना है। अगर शोहर गाली गलौज करता है या बीवी कहना नहीं मानती, अपने घर वालों को ज्यादा अहमियत देती है और उनकी मान के घर में झगड़ा करती है, बड़ी आम सी बात है, हमें पैगामात में मिलते हैं, ऐसा होता है। फोन पे ज्यादा लगे रहना, कभी भी बहनों को भी चाहिए कि अगर शोहर पसंद नहीं करता तो अपने घर वालों के लिए खराब ना करें। याद रखिएगा, बाजुकात इंसान अपना घर खराब कर बैठता है, जिनके लिए खराब कर रहा होता है बाद में बाजुकात वो पूछते भी नहीं है। तो ये काम जरा अपने जहन में रखना चाहिए कि घर से ज्यादा कोई चीज नहीं होती और औरत का अपना घर शोहर का घर होता है। इसी तरह शोहर को भी इन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कोई ऐसे अल्फाज नहीं करने चाहिए जिनको बोलने से दूसरा इंसान जो है वो अपने आप को हकीर समझने लगे और उसको गुस्सा आने लगे। ऐसे अल्फाज से इज्तनाब करना चाहिए, गाली गलौज से इज्तनाब करना चाहिए, मारपीट से इज्तनाब करना चाहिए। और औरत को भी जब शोहर गुस्से की हालत में हो तो उसे मजीद गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। यही घर की बर्बादी की चंद खास वजूहत होती हैं। किसी एक को खामोश हो जाना चाहिए। जो इंसान सब्र कर जाता है वो अपना घर बचा लेता है। याद रखिएगा, किसी की अगर गैरत को ललकारा जाए या उसकी तौहीन की जाए तो वो काम ठीक नहीं होता। बाकी आज के अमल आपको पसंद आए, उनके बाज नकूश की ज़कात होती है जो हमने अदा की होती है, तो अगर आप ज़कात नहीं देना चाहते तो इजाज़त लेने आपको ज़कात देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इजाज़त का तरीका सिर्फ यही है, चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें, घंटी के निशान पे भी दबा दें और वीडियो शेयर कर दें। अगर पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको आम इजाज़त है। बाकी पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब चैनल पर जरूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल आ जाएंगे, तो उन्हें भी सब्सक्राइब करें।